जय हिंद। तो हम लोग आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग पढ़ रहे थे आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का टू के एक्सरसाइज आपका टू का एक जो था उसका हम लोगों ने 13 तक के क्वेश्चनों को सोल्व किया था। और इससे पहले हम लोगों ने बहुपद के पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, अलजेब्रा शुरू की थी, रियल नंबर कंप्लीट किया था, वास्तविक संख्या आपका कंप्लीट है, बहुपद कंप्लीट है। अभी है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, उस चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि 13 तक के क्वेश्चनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज है 14 नंबर से क्वेश्चन से आपका स्टार्ट है। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7x माइनस 15y 7x माइनस 2 बराबर जीरो, और कह रहा है कि x प्लस टू वाई माइनस 3 बराबर जीरो। देखिए ये हमको क्या कहा है, ये आप 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस 5y माइनस 2 बराबर जीरो और x प्लस 2y माइनस 3 बराबर जीरो। ये मेरा पहला समीकरण हुआ, ये मेरा क्या हुआ, पहला समीकरण हुआ, और ये मेरा दूसरा समीकरण हुआ। ठीक है, पहला समीकरण एक दिया है, दूसरा समीकरण। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको हल कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप तो ये सोचोगे कि कोई तो एक इसमें कितना से गुना किया जाए कि कोई एक न एक मेरा क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो आप कितना से गुना करोगे, सो बता कि एक न एक हमारा कट जाना चाहिए। तो बात करें कि समीकरण एक में आप क्या करो, समीकरण एक में एक से गुना करो, एक से गुना, और समीकरण दो में 7 से गुना करो। क्या करो, 7 से गुना करो। इसमें करो 1 से गुना, इसमें करो 7 से गुना। ठीक है, अब गुना करते हैं। एक को 7x से गुना किया तो कितना है, 7x माइनस, एक को 5y से गुना किया तो कितना है, 5y माइनस, फिर एक को 2 से गुना किया तो कितना है, 2। ठीक है, अब इसको गुना करो। 7 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 7x प्लस 7 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा आपका 14y माइनस 7 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 21। ए बराबर जीरो, ए बराबर जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना है। अब क्या हो गया, एक से अब साइन बदल देते, नीचे ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, और ये क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। तो आप गुना करो, ये 15y है, 5y नहीं है, 15y है। ठीक है, ये है 15y। ठीक है, और देखो 7x से 7x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 14 29y। ठीक है, और ये हो गया आपका कितना, ये बराबर में आ जाएगा ना, ये आपका हो गया कितना, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, बराबर 21 में से 2 गया 19, यहाँ माइनस और ये प्लस 19। ठीक है, तो y बराबर आपका कितना हो गया, y बराबर आपका कितना हो गया, 19/29। कितना हो गया आपका, 19/29। ठीक है, अब क्या करो, समीकरण एक में मान रखो किसका, y का। देखिए समीकरण, अब लिखिए समीकरण एक में या दो में किसी में मान रख लो, सबसे अच्छा दो में रखते हैं कि आपका आसानी होगा। ठीक है, समीकरण दो में मान रखते हैं, समीकरण सोल्व करना आसान हो जाए, सोल्यूशन आसान हो जाए। दो में, समीकरण दो में y का मान रखने पर क्या करें, y का मान रखने। समीकरण दो कितना है, x प्लस 2y माइनस 3, तो x प्लस 2 गुने 19/29 माइनस 3 कितना आया, x प्लस 2 गुने 19 माइनस 29/3। अब क्या करो, इसको 3 को ना सबसे अच्छा बराबर में कर लो, तो अच्छा रहेगा। x प्लस 2y बराबर 3 कर लो। ठीक है, x प्लस 2y बराबर आप 3 कर दो, ये कितना हो गया मेरा, x प्लस 19 दूना 38/29 बराबर में 3। अब इसका क्या कर लो, बटा बढ़ के जोड़ कर दो। ये कितना, एलसीएम कितना 29, और एक से गुना करोगे तो 29x प्लस ये कितना आ गया 38, कितना आ गया आपका 38। अब इसको आगे सोल्व करो, 38/29 को क्या करो, आगे सोल्व करो। सॉरी, x का मान निकालना है ना, तो इसको तो यहाँ पर करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है,
तो आप कर दो x बराबर, आप कर लो 38, 3 माइनस बराबर को इस तरफ लाएगा तो माइनस आएगा, फिर 38/29, ठीक है। तो x बराबर आपका निकल के आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो 29, और 29 को 3 से गुणा करोगे तो 27, 27 6 दुनिया 8, कितना हो गया 8, यानी कि 87 माइनस 38, इसको माइनस करो, 17 में से 8 गया, कितना बचा 9, और ये हो गया आपका कितना 7, 7 में से 3 गया 4, 49/29, यानी कि x बराबर जो आया मेरा 49 बटा कितना है 29 आ गया, 49/29, और y बराबर मेरा आ गया 19/29। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, समझ गए क्या हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरा क्या करा था, दो समीकरण दिए थे, पहला समीकरण था कि 7x - 15y - 2 बराबर 0, दूसरा समीकरण मेरा था कि x + 2y - 3 बराबर 0। दो समीकरण दिए थे, अब पहला समीकरण में क्या किया हम लोगों ने, अब एक सोचना पड़ेगा कि कौन सी संख्या रखेगी, कोई एक ने एक कट जाना चाहिए, ठीक है। समीकरण 1 में हम 1 से गुना किए और समीकरण 2 में 7 से गुना किए, जैसे किए तो 7x से 7x कैंसिल हो गया, y का मान आ गया आपका 19/29, ठीक है। उसी तरह से अब y का मान समीकरण 2 में डाल दिया, 2 में, इसलिए आप दोनों में से किसी में भी डालोगे तो आंसर इतना ही आना है, ठीक है। तो हम क्या किए 2 में डाल दिए, 2 में डाले तो मेरा y का मान जो आ गया कितना आ गया 49/29 आ गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है कि u + v बराबर 5। 15 नंबर क्वेश्चन है कि u + v बराबर 5, ठीक है, और है 2u - 3v बराबर 4, 2u - 3v बराबर 2u - 3v बराबर 4, ठीक है। दो समीकरण दिया है, पहला समीकरण मेरा ये और दूसरा समीकरण मेरा ये, ठीक है। अब क्या करो, कितना से अब कितना में गुना करोगे कि आपका एक ना एक कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर गुना करने, समीकरण 1 में 2 से गुना और समीकरण 2 में 1 से गुना, समीकरण 1 में कितना से गुना 2 से गुना, समीकरण 2 में 1 से गुना, ठीक है। 1 से गुना करना है, अब करो 2 को u से गुना करोगे तो कितना आएगा 2u, प्लस 2 को v से गुना करेगा तो 2v बराबर 2 पंचे 10। अब 1 को 2 से गुना करोगे 2u, माइनस 1 को 3 से गुना करोगे 3v बराबर 4, ठीक है। अब क्या करो साइन बदलो, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, 2u से 2u क्या हो गया कैंसिल, अब बच गया कितना है, दोनों प्लस में तो 5v बराबर कितना आ गया आपका 10 में से 4 गया 6, 6 आ गया। तो आपका v बराबर कितना आ गया 6/5, कितना आ गया आपका 6/5, और समीकरण 1 में इसका मान डाल दो, समीकरण 1 में v का मान रखने पर, समीकरण 1 में v का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 कितना में है u + v बराबर 5, ठीक है। तो u + 6/5 बराबर 5, u बराबर कितना हो जाएगा, अब उसको उधर लेके जाओगे कितना आ जाएगा 25 आपको उधर लेके जाओगे तो कितना है 19/5, 19/5 आएगा, 6 - 25 आपका u का मान कितना आएगा 19/5, 19/5 तो आना चाहिए, 6/5, देखो हम सोल्व करके बताते हैं, u बराबर कितना हो जाएगा 6/5 - 5/1, अब इसका एलसीएम लोगे 5 आएगा, ये 6 आएगा, माइनस ये 5 × 5 = 25, कितना आ गया 19/5 आ गया ना। u बराबर मेरा कितना आ गया 19/5, और v बराबर मेरा कितना था 6/5,
5। यही मेरा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब कितना नंबर था, 15, 16, 16 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, और 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x माइनस 2y बराबर 2। ये मेरा कितना समीकरण पहला, ये मेरा कितना समीकरण दूसरा। ठीक है, अब क्या करो, समीकरण किसमें कितना से गुना करोगे कि एक ने एक कट जाना चाहिए। तो मेरे ध्यान में समीकरण एक में आप गुना कर दो 2 का, समीकरण 2 में गुना कर दो 3 का। देखो, समीकरण 1 में 2 का गुना और समीकरण 2 में कितना गुना, 3 का गुना। ठीक है, समीकरण 1 में कितना से 2 से, समीकरण 2 में कितना से 3 से। अब देखो, 2 को 3 से गुना करो 6x, और 2 को 4y से गुना करोगे तो 8y बराबर 2 को 10 से गुना करोगे तो 20। 3 को 2 से गुना करोगे तो 6x, माइनस 3 को 2 से गुना करोगे तो 6y बराबर 3 को 2 से गुना करोगे तो 6। माइनस प्लस माइनस, इससे ही कैंसिल हो गया। 8 और 14y बराबर, अब 20 में ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा, 20 में से 6 गया तो 14। ठीक है, तो y बराबर कितना, 14/14 कट गया 1। अब 1 आ गया। अब समीकरण 1 में 1 का मान रख दो, चाहे समीकरण 2 में 1 का मान रख दो, बात बराबर ही है। हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 कितना था, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x प्लस 4 गुने 1 बराबर 10। तो 3x बराबर 4 एकम, सॉरी 3x प्लस एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 4 बराबर 10। तो 3x बराबर 4 उधर जाएगा तो 6 घटेगा ही घटेगा ना, जब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना। 10 में से 4 गया 6, तो x बराबर 6/3 कट गया, 2 आ गया। यानी कि x बराबर मेरा कितना आ गया, 2, और y बराबर कितना आ गया, 1। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे अगले नंबर वाले क्वेश्चन देखिए, ये कोई समीकरण निकालना, इस सारे क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि आपको प्रतिस्थापन विधि से या कोई भी विधि से निकाले, आप स्वतंत्र थे। जिस विधि के बारे में हमको अच्छा लग रहा था उस विधि पे हमने निकाला। ठीक है, देखिए ये सब कोई भारी, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अलजेब्रा भारी चैप्टर नहीं है, या ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा कठिनाई वाले चैप्टर नहीं है। अलजेब्रा जो है आपका बहुत इजी चैप्टर है, बस बनाने का तरीका होना चाहिए, बनाने का मन लगना। अगर अलजेब्रा में मन लग जाए तो अलजेब्रा से बेस्ट चैप्टर कोई नहीं है दोस्त, क्योंकि उसमें मन लगना चाहिए। तो इससे भागिए मत, इस पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने से ना आपको अच्छा होगा और क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा दिमाग में रहने के रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। 17 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन है आपका, 2x प्लस वाई बराबर -4। 2x प्लस वाई बराबर -4। ठीक है, और 5x माइनस 3y बराबर -1। 5x माइनस 3y बराबर -1। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1, ये मेरा समीकरण 2। ठीक है,
दो समीकरण हो गया। अब सोचो कि कितना से किस में गुना किया जाए कि हमारा एक तो कट जाना चाहिए भाई, एक क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो हम बात करें तो आप देखिए समीकरण, देखिए समीकरण एक में 3 से गुना और समीकरण 2 में 1 से गुना। समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 2 में 1 से, ठीक है। अब गुना करते हैं, 3 को 2x से गुना करोगे तो 6x प्लस 3 को y से गुना करोगे तो 3y बराबर 3 को 4 से गुना करोगे तो -12, माइनस है तो -12। अब 1 को 5x से गुना करोगे तो कितना, 5x माइनस 1 को 3 से गुना करोगे तो 3y बराबर 1 को -1 से गुना करोगे तो 1। आप देखो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस है तो ये प्लस। 3y से 3y कैंसिल, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, x बराबर 6 में से 5 गया तो x बचा, ठीक है, सॉरी 11 बचा, प्लस हो जाएगा ना, 6 में से 5 गया तो 6 और 5 11, कितना हो जाएगा 11x बराबर माइनस प्लस माइनस 12 में से 1 गया 11 माइनस 11, x बराबर कितना आ गया -11 बटा 11 कट के कितना आ गया -1, आपका कितना आ गया 1 -1, x बराबर -1 आ गया। अब समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या करने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है 2x प्लस वाई बराबर -4, ठीक है। तो 2 गुने मान कितना आया -1 प्लस वाई बराबर -4, और -2 y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर -2 और -2 कितना आ गया -2 और -2, ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस जब ये प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 - 4, 2 - 4 कितना हो गया आपका -2, यानी कि x बराबर जो आ गया -1 और y बराबर जो आ गया आपका -2, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आपको इसको नोट डाउन के लिए मैंने बोला कि बहुत इजी है अलजेब्रा बनाना, बस आप समझिए किस तरह से गुना करना है, किस तरह से काटना है, किस तरह से क्या करना है, उस चीजों को आप समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए कि यहाँ पर दिक्कत है, तो बहुत जल्द आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। आप इस चीज को बेहतर समझिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, समझ गए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 3x - 2y बराबर 12। 18 नंबर 3x - 2y बराबर 12, ठीक है। और आगे है कि 4x - 5y बराबर 16, 4x - 5y बराबर 16। ये मेरा समीकरण 1 और ये मेरा समीकरण 2। दो समीकरण। आप सोचिए कि अब कितना से गुना करें, एक तो बैलेंस होना चाहिए, कोई ना कोई y हो या x हो, ठीक है। तो हमारे अंदाज से कि समीकरण 1 में 4 से गुना और समीकरण 2 में 3 से गुना, ठीक है। इसमें क्या करें 4 से, इसमें क्या करें 3 से, इसमें करें 4 से और इसमें करें 3 से गुना। क्या करें, समीकरण 1 में 4 से गुना और समीकरण 2 में 3 से गुना करते हैं, ठीक है। तो आप गुना कीजिए, 4 को 3 1 से गुना करेंगे तो 12x, -4 को 2 से गुना करोगे तो 8y, और 4 को 12 से गुना करोगे तो 48, ठीक है। अब 3 को 4 से गुना करोगे तो 12x, -3 को 5 से गुना करोगे तो 15y बराबर 16 को 3 से गुना करोगे तो 48, ठीक है। अब ये से कैंसिल, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है।
8 में से 15 गया 7y बराबर 0, y बराबर 7/0 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो 3x - 2y बराबर 12। ठीक है, समीकरण एक है, और इसमें y का मान रख दो 3x - 2 गुने 0 बराबर 12। ठीक है, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना आ गया आपका 4। कितना आ गया आपका 4, आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर मेरा 4 और y बराबर मेरा कितना आ गया 0। यही मेरा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उन्नीस नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर है मेरा कि x - y बराबर 3, x - y बराबर 3 और x/3 प्लस y/2 बराबर x/3 प्लस y/2 बराबर 6। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, y/2 बराबर 6। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको समीकरण ये मेरा कितना 1 और ये मेरा 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए, सही ढंग से कर लीजिए। एक तो मेरा रह जाएगा ना x - y बराबर 3, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सोल्व करते हैं। एक तो मेरा रह जाएगा x माइनस, यहाँ पर तो फिर नीचे आएगा तो करके यहीं पे करते हैं x - y बराबर 3। एक तो मेरा ये सही है, लेकिन दूसरा वाला क्या है ना, इसको सही करना है। पहले इसको आप सोल्व कर लीजिए। y/2 बराबर 6। अब देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा। और इस 3 को 2 से गुना करोगे, 3 दूनी सॉरी 2 से डिवाइड करोगे, 2 को x से गुना करोगे तो कितना आएगा 2x प्लस, अब 2 को 3 से डिवाइड करो, 6 को डिवाइड करो तो 2 तिहाई 6, और 3 को y से गुना करोगे तो 3y बराबर 6। तो इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब देखो बराबर में क्या है ना कि इससे इधर से इधर गुना होता है, सामने कटता है, इसको कर दो गुना 36। यानी कि एक मेरा समीकरण एक ये है, समीकरण 2, यानी कि समीकरण मेरा एक x - y बराबर 3 आ गया था। ये जो मेरा था पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण मेरा कितना हो गया 2x प्लस 3y बराबर 36। ये मेरा क्या हो गया दूसरा समीकरण। अब देखो क्या करो, अब समीकरण 1 में कितना से गुना करोगे, समीकरण 1 में आप 2 से गुना कर दो, समीकरण 2 में 1 से गुना कर दो। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 में 2 से गुना और समीकरण 2 में 1 से गुना। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 में 1 में 2 से गुना करोगे, 2 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा 2x, और 2 को y से गुना करोगे 2y बराबर 2 को 3 से गुना करोगे 6। ठीक है, यानी कि 2x 1 से गुना करोगे 2x में तो 2x प्लस 3y 1 को 3y से गुना करोगे इतना फिर 36। ठीक है, इससे इससे कट गए माइनस, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस 5y और प्लस माइनस माइनस 30, तो y बराबर कितना 30/5 कैंसिल हो गया, आ गया 6। अब क्या करो समीकरण 1 में y का मान डालो, यानी कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कितना है x - y बराबर 3, यही था। अब y की जगह पर 6 रखो, x - 6 बराबर 3, तो x बराबर 9, माइनस इधर जाएगा प्लस में 6 और 3 9। ठीक है, इसका कितना आ गया आपका x बराबर आपका आ गया 9 और y बराबर आपका आ गया 3, सॉरी ये y बराबर आपका 6। यही मेरा क्या हो गया आपका आंसर हो गया, 19 नंबर का आंसर आपका हो गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 20 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है। तो 20 नंबर के क्वेश्चन पे चलिए। आपका क्वेश्चन लगा देंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहे हैं तो क्वेश्चन तो सारा दिख ही रहा है, क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं, वही तो क्वेश्चन है, हल करना बस बताना है हल कैसे किया जाता है। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 3x माइनस 7y 3x माइनस 7y बराबर 7। ठीक है, और है 11x प्लस 5y 11x प्लस 5y बराबर कितना दिया हुआ है आपका 87 दिया हुआ है शायद, हाँ 87। ठीक है, अब बताओ आपको एक तो बैलेंस करना है, एक किसमें किसना से गुना किया जाए कि बैलेंस हो जाए। देखो तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 में 11 से गुना और समीकरण 2 में 3 से गुना। ठीक है, एक में कितना से 11 से, समीकरण 2 में 3 से। ठीक है, तो 11 33x माइनस 11 सते 77y बराबर 11 सते 77। कितना हो गया 11 सते 77। ठीक है, कितना आ गया 11 सते 77। ठीक है, अब 3 को गुना करो 11x से, दूसरा समीकरण में 11 33x प्लस 3 5 15y बराबर 7 को 3 से गुना करो, 7 21 3 8 24 और 24 से 2 26। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस माइनस माइनस। ठीक है, इसको ही तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 77 और 15 कितना हो जाएगा 92y बराबर, इसको घटाओगे तो कितना आएगा 184। कितना आएगा आपका 184। तो y बराबर कितना आ गया 184 बटा 92 यानी कि 92, काटोगे तो आएगा आपका 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में 2 का मान रख दो, y का मान रख दो। सब अब लिखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण में कितना था 3x माइनस 7y बराबर 7। ठीक है, यही था। अब इसमें y का मान रख दो 3x माइनस 7 गुने 2 बराबर 7, तो 3x माइनस 14 बराबर 7। तो x बराबर कितना आ गया 3x ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में, तो 14 और 7 21 बराबर 21। तो x बराबर कितना 21 बटा 3, कट गया कितना आया 7। ठीक है, x बराबर आपका आ गया 7 और y बराबर आपका आ गया 2। यही क्या हो गया आपका 20 का आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे की चर्चा करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमने 20 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। कल इससे आगे की क्लास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद। और इसी तरह से सारे क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको जो फ्री में शिक्षा मिल रही है, अच्छी तरह से शिक्षा मिल रही है, तो उसका उपयोग करें। ठीक है, दुरुपयोग मत करें, दुरुपयोग उसका मत करें। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।